क्या आपने कभी किसी सुनसान सड़क पर ठहरकर पीछे देखा है? नहीं? तो अच्छी बात है क्योंकि कभी-कभी जो पीछे दिखता है वो इंसान नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है। एक अकेला मुसाफिर जो घर तो पहुंचा, लेकिन कहते हैं उसकी परछाई अब भी उसी सड़क पर चलती है। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो सुनते रहिए क्योंकि इस कहानी के आखिर में आपको शायद अपना घर का रास्ता भी डराने लगे हैं। छोटी और हाँ, अगर अभी आप बाइक चलाते हुए ये वीडियो सुन रहे हैं, पीछे देखने की कोशिश मत कीजिएगा। हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। उत्तर भारत के एक शांत पहाड़ी इलाके का नाम घाटीगंज। पहाड़ी गाँव, ठंडी हवा और वो सड़क जिसे लोग वापसी मार्ग कहते थे। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर कहते थे इस सड़क से जो भी गुजरे, वो वापस तो आता है पर वैसा नहीं रहता। यही सड़क थी जहाँ से वीरेंद्र 33 साल का ड्राइवर हर रात अपने घर लौटता था। वीरेंद्र एक साधारण आदमी था। दिन भर ट्रक चलाता, रात को परिवार के पास लौटता। लेकिन उस रात कुछ भी साधारण नहीं था। रात 11:45 बजे वीरेंद्र ने आखिरी डिलीवरी खत देखी और अपने ट्रक में बैठ गया। सड़क बिल्कुल खाली। अंधेरा इतना गहरा कि हेडलाइट्स भी हार मानती। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और कुछ जला हुआ सा। वीरेंद्र ने खुद से मजाक किया, लगता है आज फिर चाय वाले ने बासी समोसे तल दिए। लेकिन मजाक ज्यादा देर नहीं चला। कुछ मिनट बाद उसने देखा, सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है, पूरी तरह स्थिर, बिल्कुल हिलता नहीं। चेहरे पर एक लंबा सफेद दुपट्टा। वीरेंद्र ने ट्रक धीमा किया। भैया, क्या हुआ? मदद चाहिए? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे सिर घुमाकर सड़क के बाई तरफ की घनी झाड़ियों की ओर इशारा किया। वीरेंद्र का दिल धड़क उठा। झाड़ियों की तरफ? रात के 4 बजे कौन खड़ा होता है वहां? उसने पूछा। वहां कोई है क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं। और फिर वो आदमी सड़क पर से गायब हो गया। हाँ, बस ऐसे ही, पलक झपकी और खाली सड़क। वीरेंद्र डर गया, मैंने क्या देखा था? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद नींद चढ़ रही है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। उसने ट्रक बढ़ाया, और कुछ मीटर बाद उसे फिर वही आदमी देखा। इस बार ट्रक की हेडलाइट्स में साफ सफेद दुपट्टा, लाल लाल आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वीरेंद्र के हाथ कांपने लगे। इस बार वो आदमी ट्रक के बिल्कुल पास आकर बोला, लौटता मुसाफिर कब तक लौटेगा? वीरेंद्र ने तुरंत ट्रक गियर में डालकर तेज से तेज स्पीड में सड़क पकड़ ली। हेडलाइट्स में अब सड़क ही सड़क थी, लेकिन पीछे रियर व्यू मिरर में बार बार वही आकृति दिखाई दे रही थी, कभी पास, कभी दूर, कभी बिल्कुल गायब। और फिर जब उसने फिर एक बार पीछे देखा, वो आदमी ट्रक के अंदर था, साइड मिरर में बिल्कुल पास, मुस्कुराता हुआ, इतना पास कि जैसे उसने फुसाकर कहा हो, रुक क्यों नहीं जाते? वीरेंद्र चीख पड़ा। उसने मिरर मोड़ दिया। अब वो दिख नहीं रहा था, लेकिन हवा में एक अनजानी ठंड थी। सड़क अचानक धुंध से भर गई। दिखाई देना लगभग नामुमकिन, लेकिन फिर भी दूर एक छोटी हल्की रोशनी दिखी, जैसे किसी ढाबे की। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली, चलो कोई इंसान तो दिखा। वह ढाबे के पास पहुंचा, लेकिन ढाबा पूरी तरह सुनसान। टेबल पर चाय के गिलास रखे थे, गर्म भी थे, लेकिन आसपास कोई नहीं। जैसे लोग कुछ पल पहले यहाँ बैठे हों, अचानक गायब हो गए हों। वीरेंद्र की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने ट्रक में बैठकर घर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे की सीट पर 2 लाल आंखें चपकी। वही मुसाफिर। बस एक वाक्य, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। वो आदमी सीट के कोने में बैठा जैसे कोई साधारण यात्री हो, लेकिन धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया, और वीरेंद्र ने देखा, उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। पूरी त्वचा पिघली हुई, आंखें मानो राख से बनी हो। उसने धीमे से कहा, मुझे भी छोड़ दो। वीरेंद्र डर से कांप रहा था। क्या चाहता है तू? कौन है तू? वो आदमी धीमे से बोला, मुसाफिर हूँ, पिछली बारिश में इस सड़क पर गिर गया था। कोई नहीं रुका, आज भी कोई नहीं रुकता। सुबह का समय नजदीक था। सूरज की हल्की किरणें दूर पहाड़ी पर उभरने लगी थी। मुसाफिर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगा। उसने आखिरी बार कहा, तुम बच जाओगे, और वो हवा में बिखर गया। जब वीरेंद्र आखिर रात के 2:30 बजे अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? वीरेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, मैं अकेला नहीं था। पर उसकी पत्नी अचानक चुप हो गई। उसने वीरेंद्र की जैकेट की ओर इशारा किया। ये किसकी? सफेद दुपट्टे की फटी हुई पट्टी है। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के टायरों पर किसी के पैरों के निशान थे, जो ढाबे से लेकर घर तक आए थे। लेकिन घर के बाहर वो निशान अचानक खत्म हो गए थे।
जैसे कोई घर के दरवाजे तक आया हो और अंदर न जा पाया हो। उस रात वीरेंद्र सो नहीं पाया। सुबह जब उसने अपने ट्रक के अंदर झांका, सीट पर हल्का सा धुआं और उस धुएं में लगा जैसे कोई बैठा हो और धीरे से फुसफुसाए, अगली बारिश में मैं लौटूंगा। तो अगर कभी आप देर रात किसी सुनसान सड़क पर एक जलते बुझते दुपट्टे वाले मुसाफिर को देखें, तो याद रखिएगा कुछ मुसाफिर लौटते जरूर हैं, बस पता नहीं किस रूप में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और ऐसी ही डरावनी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं।